नमस्कार दोस्तों। एक उम्र आती है जब साथी में एक ना एक को पहले जाना ही पड़ता है। लेकिन उसके जाने के बाद वो उसको कितना मिस करते हैं, छोटी-छोटी चीज़ों में, खाना अकेले नहीं खाना। ये साथी दोनों साथ जाएँ तो अच्छा है, लेकिन भगवान ने ऐसा कोई नियम बनाया ही नहीं। इसलिए ऐसी भावनाओं को परिवार के बीच में बाँटना ज़रूरी है, जिससे से आगे का जीवन सुखमय हो सके। पता नहीं मैं क्या लिखूँ, पता नहीं उन भावों में तुम मुझे पढ़ो भी या नहीं। पता नहीं उन भावों में तुम मुझे पढ़ो भी या नहीं, पर मैं फिर भी लिखना चाहूँगी। शायद उन रंगहीन लम्हों को, काली रातों को, दिन में अकेलेपन के अंधेरों को, जहाँ तुम सब होकर भी लम्हा-लम्हा एहसासहीन बने रहते हो, क्योंकि तुम्हारी अपनी ज़िम्मेदारियाँ हैं। जहाँ तुम सब होकर भी लम्हा-लम्हा एहसासहीन बने रहते हो। साथी कमज़ोर था इसलिए मैं भी कमज़ोर पड़ गई। मन से अकेली हो टूटती चली गई। मन से अकेली हो टूटती चली गई। तुम चाहो ना चाहो फिर भी मैं तुम्हें बयाँ करूँगी। उन सिसकती रातों की खामोशियाँ। तुम चाहो ना चाहो फिर भी मैं तुम्हें बयाँ करूँगी। उन सिसकती रातों की खामोशियाँ, जब मैं अकेली कमरे में पड़ी थी। सामने पड़ा ठंडा बेस्वाद खाना अक्सर मुँह चिढ़ाता था, क्योंकि साथी की बिना आदत नहीं रहती। जब मैं अकेली कमरे में पड़ी थी। सामने पड़ा ठंडा बेस्वाद खाना अक्सर मुँह चिढ़ाता, एहसास कराता मेरे अकेलेपन को। मुझे खबर नहीं तुम पढ़ोगे, समझोगे भी या नहीं, पर मैं वक्त बेवक्त तुम्हें लिखती रहूंगी। वक्त बेवक्त तुम्हें लिखती रहूंगी। आस में उस प्रेम की, परवाह की, शिकवे की, जो तुम बिन बांटे हैं खुद से मैंने। मुझे खबर नहीं तुम पढ़ोगे, समझोगे या नहीं, पर मैं वक्त बेवक्त तुम्हें लिखती रहूंगी। आस में उस प्रेम की, उस परवाह की, उन शिकवों की, जो तुम बिन बांटे हैं खुद से मैंने इस पीरियड में। एहसास संचारित हो दिल में या ना हो, एहसास संचारित हो दिल में या ना हो, बिना तुम सब से नाराज हुए, एक उम्मीद में परवाह की, निश्चल प्रेम की, वो सब मैं तुम्हें लिखती रहूंगी, जिससे तुम अपना वक्त निकाल के थोड़ा सा मुझे भी वक्त दे सको। दोस्तों, मेरे कुछ युवा श्रोताओं ने ऐसा शक ज़ाहिर किया है कि क्या मैं आप बीती लिखती हूँ। ऐसा नहीं है। कोई भी लेखक कुछ भी लिखता है, उसमें सब आप बीती नहीं होती। काफ़ी कुछ सामाजिक घटनाओं को देखकर मन में भाव आते हैं। किसी की भी लेखनी को आप बीती ना समझकर जग बीती ही जानिए।